So now we start lecture 22nd, and this is the almost the last topic of our syllabus, that is a Huffman coding. Okay. In the previous lecture we have studied about the Shannon-Fano coding to make the bits of the messages depending upon their probabilities. ठीक है, देखो शैनन फैनन कोडिंग में क्या है, जो भी प्रोबेबिलिटीज़ दी होती हैं उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं दो सेट्स में कि दोनों सेट्स की सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ 1 होना चाहिए, फिर 0 1 असाइन करके कोड वर्ड बना लेते हैं और एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें डिवाइड करते हो, इसमें कंबाइन करते हो, दिस इज़ द डिफरेंस। सो स्टेप 1 इज अरेंज messages in decreasing order of probability. Second is assign 0 and 1 to the last two messages. जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के बाद जो भी लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको आपने 0 एंड 1 असाइन कर देना है रिस्पेक्टिवली। देन यहाँ पे अभी क्या है, वहाँ पे डिवाइड करते थे, कंबाइन दी लास्ट टू सिंबल्स, जिनको 0 1 दिया है उनको कंबाइन करो, उनको ऐड करो, और वो जो उनका सम आया उसको हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन पे प्लेस करो। कंबाइन द लास्ट टू सिंबल्स एंड प्लेस द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। रिपीट दिस एंड दिस until नो फर्दर ग्रुपिंग और कंबाइनिंग इज पॉसिबल। ठीक है, एंड देन फाइंड द एफिशिएंसी। वही स्टेप्स इसके हैं। इसकी एफिशिएंसी होती है एंट्रोपी बाय एल बार log 2 ऑफ डी। डी की वैल्यू 2 लेनी है अगर आप 2 प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन कर रहे हो। डी की वैल्यू 3 लेनी है अगर आप 3 प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन कर रहे हो। अगर आप 3 मैसेजेस को कंबाइन कर रहे हो देन D3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो नॉर्मली हम टू प्रोबेबिलिटीज़ को एट अ टाइम पे कंबाइन करते हैं। सो डी की वैल्यू अगर 2 होगी तो log 2 with 2 इज इक्वल टू 1। सो इसकी एफिशिएंसी भी हम इसी रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। n इज इक्वल टू वेयर h इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n pi log 2 1 by pi, एंड l बार इज इक्वल टू जो आप कोड वर्ड बनाओगे उसमें हर प्रोबेबिलिटी की कितनी बिट्स बनी है, दैट इज दी li। ठीक है, सो दिस इज दी लॉजिक ऑफ द हफमैन कोडिंग। फर्स्ट स्टेप इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ में लिखना है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट नंबर पे एंड देन सो ऑन, लोएस्ट बिल्कुल लास्ट पे जाएगी। फिर लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज़ को 0 1 देने के बाद कंबाइन करना है और उनका सम हाईएस्ट जहाँ पे उसकी वैल्यू बनती है वहाँ पे उसको प्लेस करना है और इसी स्टेप्स को रिपीट करते जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, फाइंड द एफिशिएंसी यूजिंग हफमैन कोडिंग। सो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.4 इज़ द हाईएस्ट, देन 0.2 0.2, इट में ये उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, दिस इज़ 0.4 देन 0.2 0.2 0.1 एंड 0.1। इसको नेम कर दो M1, दिस इज़ M2, this is M3 M4 and M5। अब this is the first step। second step is assign 0 and 1 to the last two probabilities। last two probabilities कौन सी हैं, 0.1 0.1। तो इसको आपने 0 असाइन करना है और इसको आपने 1 असाइन कर देना है और दोनों को कंबाइन कर देना है। कंबाइन करके इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 0.1 प्लस 0.1 0.2। तो 0.2 उसके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। देखो 0.2 आप यहाँ पे भी इसके नीचे भी रख सकते हो, इसके नीचे भी रख सकते हो, लेकिन हाईएस्ट पॉसिबल क्या है, हाईएस्ट कहाँ तक लेके जा सकते हो, 0.4 के नीचे। तो इसको आप कहाँ पे ले जाओगे फिर, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ गया 0.2, इन दोनों का सम, ये चला जाएगा इस नीचे 0.2, ये चला जाएगा 0.2 और ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 0.4। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ द हफमैन कोडिंग। ठीक है, अब इसी स्टेप को रिपीट करना है अगेन। ये न्यू सेट बन गया, लास्ट टू प्रोबेबिलिटीज़ मीन्स इसको
0, इसको 1, इनको कंबाइन करो, आंसर आ गया 0.4। तो 0.4 हाईएस्ट पे ले जाओ। अब ये हाईएस्ट पे यहाँ पे आ गया 0.4, तो ये 0.4 इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये 0.2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंबाइन करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये होगा 0.6, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 0.6 और ये 0.4 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करोगे, दिस इज 0, दिस इज 1, कंबाइन करके ये 1 बन गया। इट मीन्स नो फर्दर ग्रुपिंग इज नाउ पॉसिबल। सो ये हफमैन कोडिंग हो गई है इसकी। दिस इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब इसका कोड कैसे लिखना है, उसमें कैसे कोड लिखते हो शैनन फैनन में, ऐसे देख लेते हो, जो भी उसका बना 100, इसका कोड रिवर्स में लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि M1 का क्या कोड होगा, तो देखो M1 0.4 0.4, तो ये आ गया ना, ये यहाँ तक आया 0, इसको ट्रेस करो पूरा, ये आया 0, तो 0 को यहाँ पे लिखो, फिर आगे चले, ये कहाँ पे चला गया 0, तो इसको फिर इस वाली 0 को आप यहाँ पे लिखोगे। सिमिलरली M2 के केस में पहले 0 आई, इसको लास्ट में लिखना है, चलना आगे है, लिखना रिवर्स में है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड बट राइट बैकवर्ड, ठीक है। M2 0 आ गया, फिर ये हम इस डायरेक्शन में ऐसे चले गए, फिर हम यहाँ पे चले गए 1 आ गया, तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली M3 इस डायरेक्शन में चले तो फर्स्ट 1 आया, फिर हम इस डायरेक्शन में चले गए तो ये फिर 1 हो गया। देन M4 इज इक्वल टू 0 आया सबसे पहले, इसको लास्ट में लिखो 0, फिर इस सेक्शन में गए, देन 1 आया, 1 को लिखो, 1 के बाद फिर 0 आया, इसको ऐसे लिखो। देन M5 सबसे पहले 1, उसके बाद फिर 1 और फिर 0, तो ये इनके कोड्स बन गए हैं। तो इसमें कितनी बिट्स यूज़ हुई, 2 2 2, इसमें कितनी हुई 3 3। अब इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो H का रिलेशन क्या होगा, H इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to कितने मैसेजेस हैं 5 इंटू PI log 2 ऑफ 1/PI। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट क्या है 0.4 log 2 ऑफ 1/0.4 प्लस 0.2 log 2 ऑफ 1/0.2, 0.02 2 टाइम्स है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, प्लस 0.1 log 2 ऑफ 1/0.1, ये भी 2 टाइम्स है तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर देख लो, आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 2.10 बिट्स पर सिंबल। मीन्स एंट्रोपी हमें बताती है कि भाई कितनी बिट्स आप यूज़ कर सकते हो इस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। कोडिंग हमें बताती है कि एक्चुअल में आप कितनी कर रहे हो। जैसे इसने बताया, एंट्रोपी ने बताया कि 2.1 बिट्स से काम चल जाएगा, लेकिन इसने क्या बताया कोडिंग ने कि M1 को 2 बिट्स मिली, M4 को 3 बिट्स मिली, तो इट मीन्स मिनिमम इसको इतनी चाहिए थी, ठीक है, इसके राउंड अबाउट चाहिए थी, ठीक है। अब L बार की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to अगेन 5 Li इंटू PI। तो M1 की कितनी लेंथ है 2 बिट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है, दिस इज इक्वल टू 2.2। तो एफिशिएंसी इट विल बी H अपॉन L बार, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, इसको अगर आप सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 95.6%, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द हफमैन कोडिंग इज सॉल्व्ड। एक और कर लेते हैं, जैसे अभी ये वाला है सेकंड है, ये दिया हुआ है, तो इसको भी अगेन ये हमने शैनन फैनन कोडिंग में भी किया था, हफमैन कोडिंग से भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अगेन ये प्रोबेबिलिटीज तो उसी ऑर्डर में दी हुई हैं, चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 1/2 1/4 1/16 1/16 1/32 1/32 1/32 and 1/32। so this is M1 M2 M3 M4 5 6 7 and
8। ठीक है, ये लिख लिए। अब हाफमैन कोडिंग है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, लास्ट टू को कंबाइन कर दो, 1/2 1/32, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, तो ये हो गया 1/2/32 1/16। तो ये 1/16 आप यहाँ पे हाईएस्ट, इसका पॉसिबल हाईएस्ट ये बनेगा, इससे ऊपर नहीं आप इसको जा सकते। तो यहाँ पे इसको लिख दो 1/16, तो ये वाला नीचे चला जाएगा 1/16, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/16, ये दिस इज़ 1/32 एंड ये 1/32, ये एज इट इज़ आ गया 1/4, ये एज इट इज़ आ गया 1/2। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, दिस इज़ अगेन 0 एंड 1, अगेन दिस इज़ 1/16, वो कहाँ पे, इस पोजीशन पे आ जाएगा, दिस इज़ 1/16, तो ये वाला नीचे 1/16, ये वाला भी नीचे 1/16 और ये वाला भी नीचे 1/16, ये एज इट इज़ आ गया 1/4, ये एज इट इज़ आ गया 1/2। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, सिंपल है ये बिल्कुल, ये आ गया 1/8। 1/8 मीन्स ये 1/4 के बाद आएगा, सो दिस इज़ 1/8, ये यहाँ पे आ गया 1/16, ये यहाँ पे आ गया 1/16, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, दिस इज़ 1/4, इन दोनों को कंबाइन कर दो, दिस इज़ 0 1 1/8, तो ये 1/8 यहाँ पे 1/8 और ये वाला 1/8 यहाँ पे, तो ये 1/4 एंड ये 1/2। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, दिस इज़ 0 1, 2/8 इज़ 1/4, सो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये वाला 1/4 नीचे और दिस इज़ 1/2। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो, 0 1, दिस इज़ 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे और ये 1/2 यहाँ पे, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो 0 1, इसके बाद ये ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी। अब इसका कोड लिखना है, ठीक है, ये तो हो गई ना, हाफमैन कोडिंग तो हो गई। अब इसको लिखना कैसे है, अगर मैं M1 का लिखूं तो M1 के लिए चलते चलो एक ही आया 1, इसके सारे पाथ में वही बिट आई, डेट इज़ 1, तो इसको एज इट इज़ लिख दो। देन M2 के केस में ऐसे चलो, तो फर्स्टली 1 आया, फिर ये 1 यहाँ से ऊपर चला गया, 0 आ गया ऐसे। देन M3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, बस इसकी लाइन को फॉलो करो। तो सबसे पहले आया 0, फिर ये यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ पे आ गए, फिर आया 1, ये 1 फिर ऊपर चला गया, आ गया 0, और ये 0 फिर ऊपर चला गया, तो ये फिर एक और 0, ये M3 हो गया। सिमिलरली M4 इस डायरेक्शन में गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आया 1 के बाद फिर ऊपर चले गए, फिर आया 1 के बाद फिर 0, और फिर 0 के बाद कैसे गए थे, ये 1 आया, फिर 1 आया, और फिर 0 आया, और फिर ये ऊपर 0 आ गया, दिस इज़ M4। देन M5 सबसे पहले 0, ये वाली आई, फिर इस डायरेक्शन में ऐसे गए, फिर यहाँ पे गए तो फिर 0, तो उसके बाद फिर ये 0, उसके बाद फिर ये 0, और इसके बाद फिर ये 0, दिस इज़ M5। देन M6 यहाँ पे गए तो ये 1 है, 1 के बाद फिर 0 है, 0 के बाद फिर 0 है, और इसके बाद फिर 0 है, और इसको कि नेचुरली ये 2 है ना, एक 0 के साथ चल रही है, एक 1 के साथ चल रही है, तो ये ऐसे ही बन रहे हैं, देखो 0 0, ये पहले 0 के साथ वो बन गया ये वाला पाथ, फिर वही पाथ 1 के साथ बन गया। सिमिलरली ये 0 के साथ ये पूरा पाथ बन गया, तो क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, तो एक लाइन ये 0 के साथ चल सकती है, ये 1 के साथ चल सकती है, तो वो दोनों मैसेज बन गए, ठीक है। अब सिमिलरली हम M7 भी लिख लेते हैं। M7 0 पहले आ जाएगा, 0 के बाद फिर यहाँ पे गए तो ये आ गया 1 के बाद फिर आ गया 0 के बाद फिर 0, यहाँ पे 0, और लास्ट में भी 0। अगर मैं बिना देखे भी इसको लिखना चाहूँ M8 को, मैं वो भी लिख सकता हूँ। वो क्या होगा, अब ये यहाँ से जाएगा तो ये 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद वही पैटर्न चलेगा 1 0 0 0।
तो ये सारे इनके कोड्स लिखे गए, इसको 1 बिट गई, 2 बिट्स, 4 बिट्स, 4 बिट्स, 5 अगेन ये 5 एंड 5 बिट्स। ठीक है, तो ये हफमैन कोडिंग हो गई है। अब इसकी एंट्रोपी फाइंड आउट कर लो, h इज इक्वल टू हर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय log 2/1/pi। तो इसके जो h की वैल्यू आती है वो आप देख रहे हैं ना, इसकी आती है 2.125, शैनन फेनो में भी हमने की थी। इसकी एल बार की वैल्यू वो भी फाइंड आउट कर लेना, अपने आप कर लेना। समीशन i इज इक्वल टू 1 to 8 li इंटू पी आई। एल आई क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। इसको 1 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, 2 को मल्टीप्लाई करो 1.4 से, 4 को मल्टीप्लाई करो 1/16, ऐसे सभी को फिर ऐड कर देना। ठीक है, तो इस एल बार की वैल्यू आ जाएगी 2.125, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 100%। तो उसके शैनन फेनो के केस में भी इसकी 100% आ रही थी। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटीज़, जो भी इसकी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है, इस क्वेश्चन को आप शैनन फेनो से कर लो, हफमैन से कर लो, दोनों सेम एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी है। लेकिन कुछ मैसेजेस हमारे पास या कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी राइज होती हैं जहाँ पे शैनन फेनो कोडिंग की हमारे पास ऑप्शंस जनरेट होती हैं, तो वो दोनों ऑप्शंस पे हमारे पास अलग अलग एफिशिएंसी मिलती है, लेकिन हफमैन कोडिंग पे एक ही एफिशिएंसी मिलेगी एंड दैट विल बी दी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ दी हफमैन कोडिंग इज डन एंड दिस इज दी लॉजिक ऑफ द हफमैन कोडिंग। डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी, लास्ट 2 को 0 1 देने के बाद कंबाइन करके उनके सम को हाईएस्ट पॉसिबल पे रखना है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, मीन्स जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैंने किया तो ये 1/16 आता है, तो 1/16 में इसके बाद भी रख सकता हूँ, इसके बाद भी रख सकता हूँ, लेकिन कहाँ पे हाईएस्ट कहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ। 1/4 के ऊपर नहीं रख सकता, अदरवाइज वो फर्स्ट वो स्टेप का जो लॉजिक है वो मेरा फेल हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉसिबल रखने के बाद चलते चलो इसको एज इट इज़। बाद में जो भी कोड लिखना है वो रिवर्स में लिखना है, मीन्स जो पहली बिट आ रही है उसको लास्ट पे लिख लो, फिर उसको बैक आप चलते जाओ। ठीक है जी, सो दिस इज़ द हफमैन कोडिंग। अभी हम यहाँ तक अभी आप कर लेना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके 2 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करवा दूँगा, फिर ये चारों प्रॉब्लम्स प्लस वो 3 या 4 हमने शैनन फेनो की एग्जांपल्स की थी, वो सारे आप एक बार इसका लॉजिक स्टडी करने के बाद दोनों को आप पैरेलल सॉल्व करके देखो। एक बार अपने हैंड से प्रैक्टिस हो गई, देन यू विल नेवर फॉरगेट द लॉजिक। और फिर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मैंने हर तरह की जो पॉसिबिलिटी थी वो न्यूमेरिकल्स में कवर करने की कोशिश की है, ताकि जो भी उसका लॉजिक है वो आपको क्लियर रहे दोनों के केस में। ठीक है जी, सो अभी हमारा जो ये चलो लास्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास 2 और हैं इसके, वो मैं नेक्स्ट में कराऊंगा। आई डोंट वांट कि इसी लेक्चर में ये सारा कवर करूं, तो ये हमारा फिर लास्ट लेक्चर होगा, ये हम नेक्स्ट में करते हैं। ओके।